अगर जेब में पैसे हों तो समझ लीजिए कानून आपकी मुट्ठी में है। अगर ये सच ना होता तो दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने रुपए लेने के बाद ये ना कहा होता कि आपकी सारी चिंता खत्म हुई। दिल्ली के थानों में लेन देन का ये किस्सा खुलेआम लिखा जाता है। प्रहलादपुर से संगम विहार तक ऐसे ऐसे बेईमान दरोगा हमें मिले जो 1000-2000 में ही बिकने को तैयार बैठे थे। दिल्ली पुलिस आपके लिए सदैव, आप दिन में दीजिए, रात में दीजिए, दोपहर में दीजिए, बरसात में दीजिए, धूप में दीजिए, मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाएगी। राजधानी के रखवालों का ये वो शऊर है जिस पर शर्मिंदगी भी चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये है इंस्पेक्टर आरएस नरूका, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाने के एडिशनल एसएचओ। एडिशनल पर न जाइएगा, इनका रुतबा कई बार अपने एसएचओ और एसीपी पर भी भारी पड़ जाता है। इंस्पेक्टर नरूका काम के मामले में बड़े पक्के हैं, इसीलिए सारा काम थाने में ही बैठकर करते हैं। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने कार के सौदे में धोखे की पूरी कहानी दोहरा दी। फिर क्या था, इंस्पेक्टर नरूका इंसाफ के अभियान में लग गए। फोन करके पैसे न देने वाले आरोपी को थाने में बुलवा लिया और दोनों के बीच लेन देन सुलझाने में जुट गए। Monday, we'll settle this. Right? वैसे मंडे में आना जरूरी तो नहीं है, ये बताओ। मैं थोड़ा मंडे अवॉइड करना चाह रहा हूँ। क्यों? थोड़ा 2-3 अपॉइंटमेंट है। संडे को शाम? संडे शाम को, या मैं आज शाम कर दूँ? आज शाम बुला लो उसको। मैं ये तक नहीं। मेरा असली मकसद है इसको साले और लेट हिम लर्न लेसन। शुद्ध सात्विक विचारों वाले इंस्पेक्टर नरूका थाने के अपने कमरे में शाकाहारी सिगरेट फूके जा रहे थे और उनके भाषाई सौंदर्य से बीप हटा दें तो शालीनता की सांस रुक जाए। खैर, अंडरकवर रिपोर्टर समझ गया कि इंस्पेक्टर साहब को सौदे में मजा आ गया है। रिपोर्टर ने गुजारिश की, केस न दर्ज कीजिए जनाब। फिर भी कुछ तो केस बनता है क्योंकि भाई को निकालना है। बस भाई के ऊपर कुछ नहीं आएगा, चिल्ला मैं बैठूंगा। बस कुछ इसकी तरफ से ये जो है ना ढक्कन आदमी, ये कोई एफआईआर ना करे। ढक्कन को मैं ठीक कर दूंगा, बिल्कुल ढक्कन के बारे में बेफिक्र रहिए आप, ठीक है? ढक्कन कैसी दे और भाई को ले आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब 10,000 रुपये हैं, वो 5,000 रुपये, 5,000 है ये। लेकिन भाई साहब एक तो ये है और दूसरा इशू ये है, बस एफआईआर कंप्लीट कुछ नहीं होगी, उसकी फिक्र मत करो। कल 2 को जाना साथ में। 5,000 रुपए इंस्पेक्टर साहब के हाथों में क्या गए कि इंस्पेक्टर साहब दार्शनिक हो गए। कहा, अब सारी चिंता हमारी, फिक्र की कोई बात नहीं। भाई साहब 10,000 रुपये हैं, वो 5,000 रुपये, 5,000 है ये। लेकिन भाई साहब एक तो ये है और दूसरा इशू ये है, बस एफआईआर कंप्लीट कुछ नहीं होगी, उसकी फिक्र मत करो। कल 2 को जाना साथ में। राहत और रुपए की ऐसी रिश्तेदारी कि आंखों में आंसू आ जाए। घूस देने के आरोप में जिसे इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, वो बेफिक्र होकर थाने से बाहर आ गया। इस रिश्तेदारी की पड़ताल करने हम एक और थाने की ओर बढ़े, संगम विहार थाना। पता चला कि एसएचओ साहब गश्त पर निकले हैं। हमें एसएचओ साहब के खास कहे जाने वाले हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह से मिलवाया गया। हमने कहा कि उनके इलाके के एक शख्स से हमें 2 लाख रुपए लेने हैं और इस पैसे की वसूली में वो हमारी मदद करें। पैसे मेरे हैं, मैंने गाड़ी लेने के लिए इसको 2 लाख रुपए पहले दे दिए। गाड़ी किसकी है? गाड़ी इसकी है। गाड़ी इसी की है ना? गाड़ी इसकी है। हाँ। अब मैं इसको बार-बार 1 महीने से लगातार कॉल कर रहा हूँ, भाई साहब मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो, गाड़ी दे दो। ना गाड़ी दे रहा ना पैसे दे रहा है। यही दरख्वास्त मेरी है। दिगंबर साहब दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े साहबों की तरह ही बड़े दिलदार निकले। बिना किसी लिखत पढ़त के वसूली के लिए तैयार हो गए। दूसरे पक्ष को फौरन फोन लगाया और कहा, सारा हिसाब साफ करो। काम हो जाना चाहिए अगले का, अपनी खुशी से जो दे दे। हाँ, वो इसी मामले में भाई साहब मैं करोल बाग में था। हाँ। एक सुनार के घर चोरी हुई थी, गाड़ी की स्टेपनी और ये निकाल लिया था उसमें, उसकी गाड़ी में से। उसने कहा, बोलो भाई साहब एफआईआर दर्ज करा दो, क्लेम ले लूँगा मैं। मैंने कहा भाई ऐसा है कि एफआईआर क्यों दर्ज करा रहे हैं? बोलो भाई साहब एफआईआर दर्ज करा दो मेरी। भाई साहब 2,000 रुपये हैं। कोई बात नहीं।
अब मैं क्लेम ले लूँगा। हाँ। उसने मेरे को भाई साहब 8,000 रुपये दिए। मैं आपको कब की बात है, ये 90 की बात है, 90 में। तो मैंने SHO से बात करी, मैंने जनाब ऐसे सेवा, बोले यार क्यों मुकदमा बढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा जी बात तो ठीक है, क्योंकि एक फिगर बढ़ जाएगी चोरी की। तो मैंने उसको कहा यार, उसका नाम था, वो बंगाली था और अच्छा उसका सोने का कारखाना था, अच्छी पार्टी थी, कलकत्ता का रहने वाला था। तो मैं गया, मैंने कि यार मनोज था उसका नाम, मैंने मनोज यार FIR इसका क्या करेगा तू, चल साहब भी ऐसे कह रहे यार, बोलो बहुत केस स्टाफ ने करना है, तफ्ती साफ करोगे, क्यों काम का एक फिगर बढ़ा रहे हो, वर्कआउट तो होना नहीं है, अनटेस्ट जाएगा, छोड़ना यार। बोला चलो ठीक है भाई साहब। मैंने कहा भाई ये अपने पैसे ले। बोले ये क्यों? मैंने कहा भाई साहब काम नहीं हुआ है तो दाम नहीं दूंगा। दिल्ली पुलिस के इसी दाम का दम देखने के लिए हमने कुछ और थानों में जाकर पुलिस के ईमान का इम्तिहान लिया। पास फेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन ये अंत नहीं था। जरा याद कीजिए राजपथ का वो नजारा। बग्घी पर सवार राष्ट्रपति बीटिंग रिट्रीट का आनंद ले रहे थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, दिल्ली के CM मौजूद थे और तो और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद थे। लेकिन गणतंत्र के इस उत्सव की पिछली गली में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अपने रोजाना के काम पर था। क्या ये सिर्फ बेईमान पुलिस वालों की तस्वीरें हैं या फिर उस पतन की जिसे हमारी पलटन ने खाकी के पाखंड से ढक रखा है? दिल्ली की मजबूरी देखिए, उसे ऐसी बेईमान पुलिस को देवता मानना पड़ता है।